ओके भाई बताइए, फर्स्ट 10 क्वेश्चन में कोई डाउट है? मैंने इसीलिए पीडीएफ शेयर कर दिया है, या अगर क्वेश्चन पेपर हो तो वहीं से पूछ लो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन पेपर हो तो वही दे दो मुझे, मैं बता दूंगा। बताओ उसमें कौन सा है फर्स्ट? अच्छा ध्यान दो, कुछ क्वेश्चंस तो मैं खुद से ही बता देता हूं, जो मुझे लगता है कि आप लोग शायद उसमें स्ट्रगल किए होगे। दैट हाँ, एक ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन मैंने दिया था बेटा जिसमें 3 एनर्जी लेवल्स 1 2 एंड 3, ये तीनों एनर्जी लेवल्स का एनर्जी ई के फॉर्म में दिया था, दैट इज ई 4E/3 एंड 2E दिया था ना। और इसमें पूछा था कि अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 1। अगर यहां से यहां आ रहा है तो बोल रहा है इससे जो एनर्जी मतलब फोटोन निकल के आ रहा है उसका वेवलेंथ लैम्डा है। तो पूछ रहा है व्हाट वुड बी द वेवलेंथ ऑफ एमिशन फ्रॉम 2 to 1। यहां से अगर इधर निकल के आए तो ये लैम्डा क्वेश्चन मार्क था, लैम्डा नॉट मान लो या कुछ भी है, ये क्वेश्चन मार्क। तो कैसे रिलेट करेंगे इनको बताओ? So basically yes, E3 minus E1 is equal to Hc by lambda। E3 कितना था? 2E। E कितना आया? Hc by lambda। तो ये पहला इक्वेशन लिख लो इसी के फॉर्म में, राइट। सेकेंड फॉर्म कौन सा है हमारे पास? E2 minus E1 is equal to Hc by lambda 1 that we don't know। तो यहाँ पे E2 minus E1 करो, कितना आ रहा है? ठीक है बेटा, E/3 आ गया इज इक्वल टू Hc बाई लैम्डा 1, ये इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो तो क्या मिलने वाला है आपको? डिवाइड करोगे तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? बोलना 3 टाइम्स। सो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। तो एक तो पहले हाथ उठाओ, ये कितने लोगों का करेक्ट हुआ था? किया था, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके बाद और एक क्वेश्चन है जो मैं लेके चलूंगा, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस will show highest magnetic moment। okay, that is one question there। आपको डिफरेंट आयंस दिए हुए थे, जैसे आयरन 3+ है, क्रोमियम 3+ है, नाइट्रोजन +3 एंड कोबाल्ट 3+। अटेम्प्ट किया है सभी ने इसको? क्या देखा आप लोगों ने? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। तो आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 24 है ना। तो आर्गन 3d3 एंड 4s। देखो ध्यान से देखना, मैंने बोला था आपको कि एनर्जी ऑर्डर लिखते समय आप शेल के हिसाब से अरेंज कर लेना, ठीक है। तो अब अगर आप 3+ डालना चाहते हो तो 2 यहां से निकलेगा, 1 यहां से। तो अगर ये मिस्टेक नहीं किया है तो आई थिंक आपको वो दिख गया होगा। और दूसरी ये बात अगर आपको समझ आती है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा, यस, फिर मेरे ख्याल से आपने गलती नहीं किया होगा। दैट आंसर विल बी आयरन 3+। ओके, उसके बाद है एक साई 320, मेरे ख्याल से ये सबने किया होगा, कोई प्रॉब्लम क्या? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N3 है, L2 है एंड m की वैल्यू क्या है? 0। बता m की वैल्यू 0, L इज इक्वल टू 2 मतलब D, ये बता किसके लिए होता है? हाँ, मैंने बोला था ऐसे ऑर्बिटल जिनका लोब्स एक्सिस पे ही सिर्फ लाई करे उसके लिए इसकी वैल्यू ली जाती है, z एक्सिस पे लाई करे तो dz² विल बी द राइट आंसर। अच्छा जी, इसके बाद वो जो एक डायग्राम वाला क्वेश्चन दिया था आपको, dxy एंड dz² के ऑर्बिटल्स, वो सही है सबके? चलो बहुत अच्छी बात। अच्छा, जो एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा मैथमेटिकल देखने में लग रहा होगा कि सर आपने तो बोला था कि प्रोबेबिलिटी इन सब का क्वेश्चन नहीं रहेगा, आता नहीं है, लेकिन आप देखो एक क्वेश्चन दिया है मैंने, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0, y x y z इज इक्वल टू 0, ये सुनो, यही था ना। यहां न्यूक्लियस एज्यूम करो। उसके बाद मैंने बोला था इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन dx²y², ये बताओ x² y² का लोब किधर होगा बेटा? ये एक्सिस पे होगा ना।
तो अभी आपको क्या बोल रहा है कि in a tiny volume around x is equal to a, y is equal to 0, x is equal to a, y is equal to 0 and z is equal to 0. मतलब at some point like this, yes or no? यही हमारा x is equal to a and y 0 and z 0, x, y, z का ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ था. ओके और इसका प्रोबेबिलिटी दिया है p की वैल्यू कितनी, 10 के पावर -5 लिखा हुआ है. What is the probability of finding an electron in the same size volume around x is equal to 0, y is equal to a and z is equal to. तो अब इस बारी कितने लोग कह रहे हैं, यहां पूछ रहा है. जैसे यहां पे डिस्टेंस पे आपको देखने को मिला वैसे यहां पूछ रहा है. एक बात बताओ, क्या लोब्स अनसिमेट्रिकल होते हैं क्या? तो यानी अगर यहां ए डिस्टेंस पे जितना प्रोबेबिलिटी मिल रहा है सेम चीज यहां पे भी मिलेगा. पीछे जाता तो भी मिलता, नीचे जाता तो भी वही प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती, इससे कोई फर्क. तो कितने लोग ये करेक्ट हुआ है वो हाथ उठाओ. 1 × 10 के पावर. वेरी गुड. इतना दिमाग चलने लगा है फिर तो यार सब सीख गए तुम लोग. फिर गलती कहां हुई है यार, फिर पूरे 80 नंबर आए क्यों नहीं है किसी के? आओ चलो देखते हैं अगली बार. अच्छा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने दिया था, इसमें आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने सही किया होगा बट अभी पता चलेगा. E is equal to h nu indicates, what does it indicate? हाँ जी, ये वेव कैरेक्टर को, और जब आप बोलते हो कि एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में है यानी एच न्यू के फॉर्म में, तो ये पार्टिकल नेचर. सो इट फोटोन है बोथ. कौन सा? मैं आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं. हाँ वो भी आ रहा हूं, टेंशन मत लो. अच्छा जी, इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड. शेप इज एजिमुथल, ये सब सही किया है ना. विच पार्ट ऑफ द पेयर ऑफ द ऑर्बिटल देयर लोब अलोंग द एक्सिस, ये भी कर लिया होगा. Vanadium ion have magnetic moment of 1.73. What will be the electronic? ये तो क्लास में कराया हुआ बिल्कुल. फिर और कौन सा बचा? अच्छा जी हाँ, आइए देखते हैं. एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसके अंदर था, कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मे हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू +1, m की वैल्यू +1 हो सकती है एंड स्पिन की वैल्यू -. किसके अंदर पूछा है इसमें? क्रोमियम के अंदर पूछा है कि बताओ ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है, कम से कम कितने होंगे एंड मैक्स टू मैक्स कितना होगा, जिसके लिए ये दो पॉइंट्स होल्ड कर. एक बात बताओ, m इज इक्वल टू +1 होने के लिए l की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1 तो होनी चाहिए m की वैल्यू +1 के लिए. अच्छा 2 के लिए नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, क्योंकि -2 से +2 के रेंज में आ जाएगा +1. तो आप पहले काम करना था आपको क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3d, सॉरी यहां 1 रहता है, यहां पूरा 5 रहता है, ध्यान है ना. एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 3 4. एक और, अब मैं इसमें ना ऐसा कर देता हूं. अच्छा एक बात बताओ, ये भी करेक्ट है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो भी करेक्ट हो जाएगा ना? सब डाउन कर दूं तो भी करेक्ट है, राइट? आइए बेटा. अच्छा बताओ, m की वैल्यू +1 के लिए l की वैल्यू मिनिमम 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है या 3 एंड डॉट डॉट डॉट. यानी इलेक्ट्रॉन p के अंदर पॉसिबिलिटी है, d के अंदर पॉसिबिलिटी है कि m की वैल्यू यहां पे कितनी -2 -1 0 +1 एंड +2 आ जाए, यानी यहां पे पॉसिबल है. और इसके लिए s के लिए तो कोई चांस नहीं. तो बताओ, ये p को पकड़ते हैं, ये p को पकड़ते हैं एंड ये d, यही 3 जगह जहां देखने थे. बता इस p में क्या पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल्ड है ना? तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन पक्का ऐसा होगा जिसके लिए m की वैल्यू, किसी एक के लिए ले लो ना, m की वैल्यू +1 एंड s की वैल्यू +½ होगी. अच्छा -½ बोला है ना, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए होगा. क्या सबको समझ आ रहा है? अच्छा ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां पे भी मिलेगा, तो एक यहां मिला, एक यहां मिला. कितने लोग कह रहे हैं ये डाउटफुल केस है. अगर सारे अप हो गए तो यहां नहीं मिलने वाला है, सारे डाउन हो गए तो यहां पे भी मिलेगा.
तो बताओ मैक्सिमम के लिए आंसर क्या आ जाएगा 3, और कम से कम कितना होगा, क्योंकि ये दोनों तो मिलने ही वाले हैं, यहां पे डाउटफुल है। अगर ऊपर हो गए सारे स्पिन तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एस की वैल्यू -12 इनके केस में नहीं हो सकती। तो इसका आंसर है 2 और 3। ये कितने लोगों का सही हुआ, हाथ उठाओ। चलो ये एक क्वेश्चन है जो डिसाइड किया है, इसमें मिस्टेक हुए हैं सभी लोग, है ना। और मुझे लगता है एक जो मैंने 20 वॉट वाले क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने गलत किया होगा, बट देखते हैं एक बार। कंसिडर अ 20 वॉट लाइट सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोम, ये सही किया है, बहुत अच्छी बात। आओ चेक करते हैं। हाँ जी, देखो देखो ध्यान से, आपको बेटा पावर सोर्स कितना दिया है, 20 वॉट। इसका मतलब क्या हुआ, 20 जूल इन 1 सेकेंड, ये सुनो। ओके जी, और इसने बोला है कि इससे जो लाइट निकल रही है उसका वेवलेंथ कितना है, 600 नैनोमीटर। द नंबर ऑफ फोटॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड, तो बोल रहा है कि एक सेकंड में कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, वो भी एवोगैड्रो नंबर के टर्म में पूछ रहा है। इज दैट क्लियर। ये बताओ एक सिंगल फोटोन की एनर्जी निकल सकती है क्या, E इज इक्वल टू hc/लैम्डा से निकल जाएगी। कितना आएगा बेटा, 6.626 10 के पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 8, एंड वेवलेंथ ये 600 इंटू 10 के पावर -9, तब ये जूल में आएगा। सारा ऐसा यूनिट में रखोगे तो कोई गलती नहीं होगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लिया तो फिर दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको जूल में, फिर उसके बाद करना। तो मैं जूल से जूल जा रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पे भी जूल पता है। अब बता कितने फोटोन आए, मैं मान ले रहा हूं n फोटोन मिला करके इतनी एनर्जी हो रही है, क्योंकि ये पावर देखो ना, 9 and 8 कितना हो गया, 70 ना। इसमें से निकालोगे तो पावर कितना, तो इट विल बी 6.626 अपॉन 6 इंटू 10 के पावर -17 जूल। तो मैं मान ले रहा हूं कि n फोटोन मिलके इक्वल टू उनकी एनर्जी कितनी है, 20 जूल। तो बता एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, 6.626 अपॉन 6 इंटू 10 के पावर -17 इज इक्वल टू 20। अच्छा 3 का भी फैक्टर है ना, सॉरी हाँ 3 भी है, सो इंटू 3, या 3 का मतलब यहाँ 2 कर दूं, कोई प्रॉब्लम क्या। ये आ गया 20 जूल, तो क्या n निकल गया, क्या n कितना है बेटा, ये 17 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, +17, और एक 20 का 0 ले लिया तो कितना आ गया, 18, और ये देखना जरा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 विल बिकम 4 अपॉन 6.626। इज दैट क्लियर। अब बताओ यार, आपको नंबर पता हो तो क्या एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके निकल नहीं जाएगा जी, बोलो। n डिवाइडेड बाई na कर दे, यहां पे भी na से डिवाइड कर दो, यहां पे वही 6.02 10 के पावर 23 से, ये ऊपर पावर जाएगा तो कितना हो जाएगा। इसको एक काम करो 17 रखो और यहाँ 40 कर दो, थोड़ा सा वैल्यू ही। अब ये बताओ ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 10 के पावर -6 आ गया क्या। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये खत्म करो, ये भी खत्म कर दो, ये हमने पावर लिख ही दिया है। अब अगर ये अच्छा 40 अपॉन 6.6 इंटू 6.02, दैट विल बी द n बाई na, तो n को na में एक्सप्रेस करना है तो इंटू na हो जाएगा। अब ये वैल्यू एक बारी आप चेक करो कितना आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, कुछ गलती किया क्या मैंने। अच्छा ये मैंने काउंट नहीं किया क्या, ठीक है ठीक है, चलो तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 600 है ना, तो ऊपर 2 जीरो को और मतलब कि बढ़ाना है, यानी कि -19 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये -19 हो गया तो ये -4 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे, दिस वैल्यू विल बी क्लोज टू 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 के पावर -4, तो क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा था तो क्या आएगा, 10 के पावर -4 Na। अरे ये 6.6 इंटू 6 करेगा, नियर टू 40 ही आएगा ये वैल्यू, 1 के पास ही है ये वैल्यू ना।
ये कितने लोगों ने गलत किया था? हाथ उठाओ, ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोगों ने रॉन्ग किया है? और करेक्ट कितने लोगों ने किया है? चलिए ठीक है, इतना पेशेंस है, बहुत अच्छी बात है। ओके जी, इसके बाद एक क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन, बस लैंग्वेज की वजह से शायद हो सकता है आपने गलत कर दिया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एन एटम? सही हुआ था क्या? बेसिकली इसमें यह पूछ रहा था कि पॉसिबल क्वांटम नंबर की वैल्यूज कौन सी नहीं है, यस और नो? तो बताओ कौन सा गलत है? मतलब कि n की वैल्यू क्या है? 2, तो l की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू क्या है? बोलना। s की वैल्यू, तो यानी ये तो पॉसिबल है ना। दूसरा और देख लेते हैं, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 एंड s की वैल्यू फिर से। कहने का मतलब एक ही एटम में दो इलेक्ट्रॉन का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता है। ये कौन सा मैंने पूछ लिया था? पॉलीज। एंड इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, वैसे मैंने सारे पॉसिबल केसेस कवर कर दिए हैं जो मुझे लगता है। न्यूक्लियस वाला साइज का था क्या? हाँ, क्यूब रूट वाला वही साइज का ही था। ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, बैठ जा। अच्छा ये सुन लो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा। देखो इसने बोला है कि एक लिथियम और एक ऑस्मियम है 76 189। गाइस प्लीज जस्ट वन लास्ट मिनट, ओके। लिथियम 37 एंड ऑस्मियम ये है, बोल रहा है न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट द रेडियस ऑफ प्रोपोर्शनल टू, ठीक कुछ नहीं यार, ये तो सिंपल है। ये बोल रहा है रेडियस प्रोपोर्शनल टू a पे पावर 1/3, तो इन दोनों का रेशियो निकालना है रेडियस का, तो निकल नहीं जाएगा जी। रेडियस ऑफ लिथियम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू इसका मास नंबर कितना है 7 पे पावर 1/3। रेडियस ऑफ ऑस्मियम यही बोल रहा है क्वेश्चन में 186 पे पावर 1/3, 189 है, 189 है। अब बस यार रेशियो ले लो, बस ये करना, सीधा डिवाइड कर दोगे तो 7 से ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या? पहले 7 से इसको घटाओ, कितना आ रहा है? कितना बन रहा है? 27 बन रहा है, 27 टाइम्स बन रहा है, तो 27 पे पावर 1/3 विल बी इक्वल टू आर ऑस्मियम टू आर लिथियम। 27 मतलब कितना आया? 3। सीधा सीधा आंसर क्या आ गया? ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल एवरीवन, यू गाइस कैन नाउ लीव।